डे 16, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो नॉर्मली हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि हर समय हम ऊर्जावान, एनर्जेटिक, जिस तरह से एक बच्चे की बॉडी होती है ना, इधर उधर उछलते कूदते वाली, वैसी बॉडी, उस तरह की हेल्थ हमारी होनी चाहिए। इससे पहले एक चैप्टर गया था हेल्थ का, और उसमें हमने ये सीखा था कि जो भी हमारी पास्ट की हेल्थ थी, जो भी बचपन से आज तक हमने हेल्थ को एंजॉय किया था, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना था। तो अगर आपके हेल्थ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ एरिया में, तो आज का चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए है कि आप सच में ग्रैटिट्यूड की जो पावर है उसको फील कर सकते हैं हेल्थ एरिया में, ग्रैटिट्यूड को यूज करके। और हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वही नहीं है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है। और बस इन तीनों हेल्थ की ही हम बात करेंगे यहाँ पे, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ में कोई ना कोई चैलेंजेस, प्रॉब्लम होती है, अपने अंदर दिखाई देती है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से आप हेल्दी, एनर्जाइज्ड, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या है कि कई बार हम अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, कई बार मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं, और हर तरह की अपनी केयर करते हैं, एक्सरसाइज और जंक फूड से दूर रहना। लेकिन फिर भी हेल्थ एरिया में कुछ ना कुछ आपको इश्यूज दिखाई देते रहते हैं। तो ऐसा क्या है? एक चीज समझने वाली बात है कि जो ग्रैटिट्यूड है उसका जो मैजिकल पावर है, वो आपकी बॉडी में जो नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको बढ़ाता है। और एक चीज समझने वाली बात क्या है, जो हमें नॉर्मली लगता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेडिसिन से ही वो चीज ठीक हो सकती है। हमारे अंदर एक ये बहुत बड़ा मैं नहीं कहती इसमें कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मेडिसिन से ज्यादा आपके अंदर जो हीलिंग पावर है बॉडी का, खुद का, उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो मेडिसिन के साथ साथ अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी हीलिंग एबिलिटी के ऊपर विश्वास है, उसके ऊपर भरोसा है, तो फिर आप एक चमत्कारिक, जिसे कहते हैं, असर आप देख सकते हैं। तो अगर फिजिकल बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि उसका असर मन पर होता है ना। ये सब हमने देखा होगा कि अगर बॉडी में कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसका उल्टा भी होता है। अगर आपका मन परेशान है तो आपका उसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पे भी दिखाई देगा। मन में वो सारे वो जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी डर है, चिंता है, किसी भी तरह का गुस्सा है, वो सारी अगर चीजें हैं तो उसका असर बॉडी पे दिखाई देता है। और इन सब चीजों पे रिसर्च हुई है। और सीधे से बताया जा सकता है कि मैंने जैसे कई बार बताया कि अगर किसी के लिवर में प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स उसके अंदर एंगर इश्यूज हैं, और उसको अभी नहीं तो आगे चल के स्किन प्रॉब्लम भी होने वाली है। मैंने ये इसलिए बताया है कि इस तरीके से सभी चीजों पे रिसर्च की गई है कि कौन से डिजीज, कौन सी थॉट की वजह से कौन सा डिजीज होता है। तो एक थॉट पैटर्न बन जाते हैं आपके दिमाग के, और वही थॉट पैटर्न जब चलते रहते हैं तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिजीज आपकी बॉडी में दिखाई देने लगता है। तो और इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। साइको मीन्स आपका माइंड और सोमैटिक मीन्स आपकी बॉडी। दोनों का असर एक दूसरे पे पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बताया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बॉडी हेल्दी है तो क्यों है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्यों है, और अगर है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप बहुत आपकी हेल्थ एकदम सही रहती है, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं, तो आपके अंदर भी एक खुशी रहती है ना। आप जब चाहे तब इधर उधर मूव कर सकते हैं, जितना चाहे जो काम करना है कर सकते हैं। तो आपका मन भी उसी तरह का एक हैप्पीनेस स्टेट वाला बना रहता है। और इसी तरीके से अगर आपका मन एकदम खुश है, खुश मीन्स वो जो हायर वाइब्रेशनल जो थॉट्स हैं वो हैं, तो उसका असर बॉडी पे भी पड़ेगा। अगर कहीं इस समय हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर
जो हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं उनको लेकर आते हैं। और हाई वाइब्रेशनल थॉट, ये पूरी बुक ग्रैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड की बात करूंगी। और ग्रैटिट्यूड ही इतना इजी है बिकॉज और चीज जो है ना वो आपको अपने अंदर लाने में कुछ ना कुछ जैसे हैप्पीनेस, अगर मैं बोलूँ एक जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, उसको लाने के लिए आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपको खुशी हो, और वो कंटिन्यूअस ऐसा कुछ होता रहे जिससे आपके अंदर खुशी वो आती रहे। लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है, आपको सच में इतना कुछ मिला हुआ है प्रेजेंट में, पास्ट में, कि आप उन चीजों को याद करके, उन चीजों को देखकर अपने अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लेकर आ सकते हैं। इसीलिए जो ग्रैटिट्यूड है वो इजिएस्ट, सिंपलेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, जिससे कि आप कुछ भी बदल सकते हैं। और कुछ भी बदल कैसे सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। और ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बार बार शायद बताती हूँ, बिकॉज अगर आपको अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, और एक बार हो भी गई, भूल गए, है ना, तो क्या होता है कि फिर आप उस जितनी ज्यादा आपके अंदर वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उसी के हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा। जैसे मान लो आपको पता चल गया कि आपके पास बहुत पावर है ना, पावर है, अभी किस एरिया में पावर है, क्या पावर है, ये नहीं पता, तो आप उसको यूज कैसे करेंगे? किसी ने आपको, आपका नाम कहीं लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर हैं कहीं के, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप अपने पावर्स को यूज कैसे करेंगे? और इसलिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी होती है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि सारा पावर आपके अंदर है, सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कौन सी शक्ति है, उसको कैसे यूज करना है, अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर वो सारी शक्तियां वो बेकार हैं। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, ऊर्जा है, ये जानना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर हर चीज ऊर्जा है और हमारे पास ही पावर है उस ऊर्जा को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करने का, तो फिर हम कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं ना। अगर किसी भी एरिया में कहीं भी प्रॉब्लम है, चलो ये चैप्टर हेल्थ का है, इसलिए अगर हेल्थ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे थ्रू योर थॉट्स, तो वो जो प्रॉब्लम है वो गायब होनी ही होनी है। और जितना ज्यादा आपके अंदर विश्वास रहेगा, उतना ज्यादा ही तेजी से और उतनी जल्दी और उतना ज्यादा असर आपको दिखाई देगा। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ा देती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। यहाँ तक कि जितने ये आपके एलोपैथिक ये सारे जो डॉक्टर्स भी है ना, आप उनसे भी पूछेंगे अगर, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि बॉडी के अंदर की जो हीलिंग पावर है, बस वही हीलिंग पावर है। जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा, आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप बैंडेज लगाते हैं ना, उसके ऊपर कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं, लेकिन पता है हीलिंग कौन करता है? आपकी बॉडी। आपने जो बैंडेज लगाया वो सिर्फ हेल्प करता है कि हाँ ठीक है, बाहर की चीजों को यहाँ अंदर आने से रोकना है। यहाँ तक कि आपकी अगर हड्डी भी टूट गई है तो प्लास्टर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि ये हिले ना। हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी करती है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप उस तरफ अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर दें, किस तरफ, जिधर भी प्रॉब्लम है। ये तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। और अगर लाइफ में, हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपने बहुत दिनों से उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। नॉर्मली टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है कि जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक हमारा उधर ध्यान भी नहीं जाता। ध्यान न जाना टेकन फॉर ग्रांटेड है, और टेकन फॉर ग्रांटेड इज इक्वल टू अनग्रेटफुलनेस। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब अनग्रेटफुलनेस, और उसका अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, ये चैप्टर हेल्थ का है, इसलिए ये आ गया है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसको और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिन भी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहते हैं,
वही चीजें आपको और मिलती हैं, और जिस चीज के लिए अनग्रेटफुल रहते हैं, जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए रहते हैं, वो चीज आपके पास बहुत ज्यादा होते हुए भी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो आज का ये जो मैजिकल, ये जो प्रैक्टिस है, जो चैप्टर है, वो आपको अपने हेल्थ एरिया में मैजिक क्रिएट करवाएगा। और इस तरह से इस चैप्टर को, प्रैक्टिस को तैयार किया गया है कि इसमें आप अपने 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रैक्टिस है। और पहला स्टेप जो है वो आपको पीछे पे ले जाएगा, आपके पास्ट पे ले जाएगा, कि जो भी आपने स्वास्थ्य पहले पाया हुआ है, हेल्थ यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। तो रिसीव्ड इन द पास्ट मतलब जब से आप पैदा हुए हैं। अब ये ना कहना कि नहीं, जब मैं पैदा हुई थी ना, जब मैं बचपन में मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ी। कुछ लोग जब उनको बताओ ना कि हाँ जो पास्ट में आपके जो हेल्थ मिली, तो उनका दिमाग सीधे कहाँ जाता है, बचपन में तो मुझे बहुत ज्यादा बीमारियां हुई हैं। देखो आपका दिमाग ही सीधे वहीं चला गया। इसका मतलब क्या है, अनग्रेटफुलनेस। बहुत कुछ मिला भी तो था ना। अगर, और पता है बचपन में बीमारियां क्यों होती है, वैसे नॉर्मली बच्चों को कई बार बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। पता है क्यों होता है? किसी को पता है? बच्चों को उनकी ज्यादा तबीयत क्यों खराब होती है? मतलब 5 साल तक के करीब बच्चों को उनकी तबीयत बार बार क्यों खराब होती है? फिलहाल अब तो नहीं होती इतनी ज्यादा, बिकॉज अब तो जरा कुछ हुआ नहीं कि आप मेडिसिन तुरंत देने लगते हैं। और पता है क्यों होती है? मैं आपको बताऊं, अगर पता है तो सही है, नहीं पता तो भी बता दूं। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, अगर बच्चे को जुकाम हुआ है, बुखार आ रहा है, तो दैट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और वो उस, जिस भी बैक्टीरिया ने अटैक किया है बच्चे को, वो उस तरह की बॉडी एंटी बैक्टीरियल वो चीजें बनाती है लड़ने के लिए। अब दोबारा कभी वो बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बॉडी तुरंत उसको अटैक करके हटा देगी। लेकिन हम आजकल क्या करने लगे कि जरा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत एंटीबायोटिक देने लगते हैं। एंटीबायोटिक मतलब अंदर का जो पूरा बायोटिक सिस्टम था, जिससे ये पूरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनने जा रहा था। चलो मैं किसी मेडिसिन की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको असलियत बताना चाहती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। और इसीलिए अब और ज्यादा इतनी सारी दिक्कतें होती चली जा रही हैं। और बड़े होते होते तक अगर आप टेस्ट कराएंगे कि हाँ भाई कौन सा एंटीबायोटिक बचा है मेरे लिए, तो पता चला इतनी लंबी लिस्ट में सिर्फ 4-5 ही बचते हैं कि हाँ भाई यही आपका एंटीबायोटिक्स फायदा कर सकती है, बाकी सब आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि आप इतनी ऑलरेडी ले चुकते हैं। अपने बचपन के टाइम को याद करेंगे, अपने टीनेजर जो टाइम था उसको याद करेंगे, और जो कुछ भी आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे समय के बारे में सोचेंगे जब आप बहुत ही हाईली एनर्जेटिक हुआ करते थे। मन ही मन अलग अलग समय को याद करेंगे जब आप खुद को, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना। बचपन में हम सब बहुत खेला भी करते थे, चाहे घर में, स्कूल में। तो उस सारे टाइम को याद करेंगे और अपनी हेल्थ को बहुत सारा थैंक यू देंगे। तो याद करते वक्त ये जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो जितना ज्यादा आप पीछे के उस टाइम को याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, आप ऐसे ही समझिए कि आज के टाइम को और अपने फ्यूचर के हेल्थ को उतना ज्यादा आप पावर दे रहे होते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दीदी ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। आप, आज का और फ्यूचर का ऐसा कुछ। हाँ नहीं, मैंने कहा कि पास्ट के जितने भी आप उन सारे टाइम को आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं, उतना आप फ्यूचर के लिए अपनी हेल्थ को पावर दे रहे होते हैं। ठीक है, इधर ग्रेटिट्यूड दिया आपने, और इधर आपको मैजिक दिखा। ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक। मैजिक ये हेल्थ एरिया में, और आप मैजिक किसी भी एरिया में देख सकते हैं। ये चैप्टर हेल्थ का है, इसलिए हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। बुक में लिखा है ऐसे 3 मोमेंट्स को याद करना है जब आपको ऐसा याद आ रहा हो कि उस टाइम आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट थी, आप अपने आप को बहुत खुश और बहुत एनर्जेटिक आप देख पा रहे हो। उस टाइम को याद करके आपको थैंक यू बोलना है। लेकिन ये तो 3 की बात है, आप मैक्सिमम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा ऐसे टाइम को याद करेंगे। चलो सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी जो प्रेजेंट, आपकी जो भी हेल्थ है इस समय, जो भी आपके
बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आज की डेट में भी अगर कहीं इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कुछ ही एरियाज में होगा, बाकी सब बहुत कुछ सही चल रहा होगा। तो अपने हाथ पैरों को, कानों को, आंख को, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, उन सब के बारे में सोचेंगे। और इसमें लिखा है कि कम से कम ऐसे 5 अपने बॉडी फंक्शंस को के बारे में सोचेंगे और एक एक करके उन सब के बारे में थैंक यू करना है, मन ही मन जादुई शब्द कहना है। लेकिन फिर वही बात है कि इसमें लिखा है 5, लेकिन अगर आपको सच में मैजिक चाहिए, एंडलेस है चीजें, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने बॉडी पार्ट्स हो गए, आपके ऑर्गन्स हो गए। ऑर्गन्स मतलब जैसे आपके वो हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, ये सारे ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे आपका ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा आपका ये स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम हो गए जिसमें कि कई सारे ऑर्गन्स मिलके वो पूरा सिस्टम पूरा बनता है। उसके बाद आप अपने 5 जो आपके सेंसेस है, फिजिकल सेंसेस, जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जो टच वाला स्किन की जो है, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं। तो ये सारे आपके अभी के लिए जो भी चीजें आप दिमाग में लाएं और उन सब के लिए थैंक यू करें। और थर्ड स्टेप है जो भी आप स्वास्थ्य पाना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। और हो सकता है अभी आप कहेंगे नहीं, अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल सही हूँ, तो ठीक है। यही जो आपकी पूरी बॉडी है जो एकदम बिल्कुल सही है, उसको आप आगे लंबे तक कितने समय तक ले जाना चाहते हैं, उसको ही एक जैसे कहते हैं एक आदर्श अवस्था, उसको समझ के चलेंगे। ये हो गया फ्यूचर के लिए। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये मैं फिर से बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मली आज हमने पढ़ा चैप्टर, हमें याद आ गया, लेकिन आगे चल के हम करने क्या लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस फ्यूचर वाले पे ही फोकस करते हैं, क्या हमें ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए और इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम भूल जाते हैं ये पिछले 2 स्टेप्स, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ये आपका बेस था, इसी के आप उस पे खड़े होके आप छलांग मारेंगे और अपने फ्यूचर पे काम करेंगे। ये दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो भी पुराने लोग हैं वो नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि अब अगर हेल्थ एरिया में कुछ चाहिए तो ये थर्ड स्टेप बस उन्होंने फॉलो किया, बाकी 2 स्टेप वहीं छूट गया। लेकिन मेन दोनों वो जो स्टेप्स थे वही हैं, और उसी की बदौलत आपको ये जो थर्ड स्टेप है, जो फ्यूचर वाली हेल्थ है, वो आपको मिलेगी। तो फ्यूचर के लिए जो भी आप अपने एक चुनेंगे, जहाँ कहीं भी कोई इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो भी कुछ आप उसे ठीक रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचेंगे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। सोचने का मतलब है उसको अपने दिमाग में लेकर आएंगे। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे होते हैं। मैंने कहा ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक। आपने बस इमेजिन किया कि हाँ, उसके लिए जैसे ही आपने थैंक यू किया, उसको आप एक्टिवेट कर देते हैं, क्या, उसकी बेटर हेल्थ के लिए। नॉर्मली हम करते क्या है कि जब तक सब सही रहता है तब तक तो ठीक है, जहां अगर कुछ पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो तुरंत क्या करने लगते हैं, तुरंत क्या करते हैं, आज की डेट में क्या करते हैं बताओ तो, कौन बताएगा। जरा सा कुछ हुआ नहीं, मान लो कई कंप्लेंट 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 तो करते हैं। आज की डेट में आपके पास फोन है, हर समय क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, क्या हो रहा है भाई, हेडेक हो रहा है मुझे कई दिनों से, इसका क्या मतलब है। अभी गूगल बाबा आपको ऐसा बताएंगे कि अब आप गए, बस खत्म, आपकी कहानी बस खत्म होने वाली है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करेंगे। और मैं कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ, वो इसलिए जानती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और वो करते क्या है कि जरा कुछ हुआ नहीं, उनकी सारी जो बुक्स होती है ना वो उसमें पढ़ने लगते हैं और अपने हिसाब से ही अपनी दवाइयाँ लेने लगते हैं। और कई बार उसी उसमें घुस जाते हैं कि भाई मुझे बहुत बीमारी है और ये है वो है, इसीलिए। चलिए देखिए, इसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उस रोग पर शोध करने लगते हैं।
शोध मतलब पूरी रिसर्च करने लगते हैं कि अच्छा अब इसके बाद क्या करना होगा, ये इनके साथ हुआ था तो इनको क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था। तो इसका मतलब क्या करने लगते हैं आप, जो तबीयत है उसके बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों की जानकारी इकट्ठी करने लगते हैं। तो जो चीज आपके दिमाग में रहेगी उसको आप क्रिएट करने लगते हैं। तो दूसरे शब्दों में उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। जैसे ही आपने किसी चीज पे फोकस किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वो क्या करेगा, उसी तरह की और चीजों को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। अभी देखो, अभी ये देखो, अभी इसके बाद ये भी देखो। तो क्या होता है, आप सबने एक लाइन सुनी होगी कि मतलब एक मुसीबत आती है तो कई सारी मुसीबत आने लगती है, ऐसा सुना है किसी ने, है ना। अपने साथ मतलब कई सारी मुसीबत लेके आती है, ऐसा कुछ है। मुसीबतों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कुछ हुआ नहीं, उसके बाद आपने क्या किया, सारा फोकस उधर कर दिया। और फोकस हमें करना क्या था, जो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है वहां पे फोकस करना था। बिकॉज आपका फोकस जिधर रहेगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज को और बढ़ाता चला जाएगा। सीधे शब्दों में अगर यही बताऊं तो मैं, और ऐसा ना सोचना कि भाई मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, हर समय काम कर रहा है, आप चाहे समझे या ना समझे। आपको पता हो, अभी तक नहीं भी पता था तब भी काम कर रहा था। इसलिए आपका फोकस किधर है उस चीज के लिए आप अवेयर रहेंगे हर समय। और इसके बजाय हमें क्या करना है कि हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान बनाए रखना, उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करना, उसी तरह की फीलिंग्स। फीलिंग्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, वही बात हो गई कि आप तो जो आइडियल स्टेट है उसको विजुलाइज जब हम करते हैं तो उसके बाद ही फीलिंग्स हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं। तो हमारे शरीर का किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। फोकस इस पे नहीं रहता कि वो चीज बिल्कुल जब ठीक होगी तो फिर मैं कैसे एक्ट करूंगी, कैसे बिहेव करूंगी, कैसे मेरी नॉर्मल लाइफ होगी, इस चीज पे कभी फोकस नहीं रहता। बिकॉज हमें आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि अपनी चीजों को ठीक कैसे करना है। अपनी चीजों का मतलब, चीजें मीन्स एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। हमें हमेशा ये बताया गया है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सारा फोकस उस पर डालो, तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा और उस चीज को हम ठीक कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, अब हम इसमें और नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए, इसलिए अगर कहीं किडनी में किसी को अपना मैजिक क्रिएट करना है तो आपको क्या विजुलाइज करना है, क्या सोचना है, अपनी मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए ग्रेटफुल होना है। अपनी मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए ग्रेटफुल होना है। और क्यों, उस किडनी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि वो किडनी आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो प्योर हेल्दी ब्लड के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ब्लड क्या करता है, आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। इसी तरीके से अगर हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्वस्थ हार्ट के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, पावरफुल हार्ट के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, जो हर अंग को सही सलामत रखता है। इसमें और भी कई सारी चीजें हैं। आपकी आंख के लिए है, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इसमें आंख के लिए है, कानों के लिए है, चलो मैं पढ़ ही देती हूँ। अगर आपको आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना है तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना है तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अगर आपकी अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और बनाना है तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसी वक्त उसको प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी भी चीज को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले उसके आइडियल स्टेट, आदर्श अवस्था को अपने साथ जोड़ के उसको विजुलाइज करेंगे और तब उसके लिए थैंक यू करेंगे। जैसे
कि मान लो वो चीज अभी हो चुकी है। हम सब ने यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स का नाम सुना होगा, जो कि वेस्टर्न जो मेडिसिन है उसके जनक हैं, और उनका ही कहना है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। अपनी हेल्थ में मैजिक क्रिएट करने के लिए आप हर दिन इस पूरी प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं। वो लोग कर सकते हैं जिनको अभी कहीं कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम है, और नहीं है तो ठीक है, फिर भी हम ग्रेटफुल तो हो ही सकते हैं अपने हर बॉडी पार्ट के, हर के लिए भी नहीं तो कम से कम अपने हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए तो हो ही सकते हैं ग्रेटफुल, जिनको कहीं भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको है कि ये पूरे तीनों स्टेप्स कई दिनों तक लगातार आपको फॉलो करना होगा, और कोई भी चीज एक दिन में नहीं ठीक हो सकती, ये भी आपको पता है। तो यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी भी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। ये लीजिए, तो अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नेगेटिव फीलिंग आए, नेगेटिव थॉट आए, तो उसकी जगह तुरंत अपने मन में एक ऐसा चित्र बनाएं जो आपको जैसा चाहिए और वो सचमुच उसके लिए कृतज्ञ हो। तो अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। देखिए ये लाइन हमें क्या बता रही है कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप फिर उसकी बॉडी की केयर करना छोड़ दें, और मतलब न्यूट्रिशियस फूड खाना छोड़ दें और हेल्थ एक्सरसाइज ना करें। ये सारी चीज करते हुए आपको ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेकर आना होगा, क्योंकि हम सबको पता है और हम देख भी रहे हैं आजकल कि ये सारी चीजें करने के बावजूद लोगों की हेल्थ नहीं अच्छी रहती है। लोग जिम जाते हैं, घंटों घंटों जिम करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, और फिर भी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो मिसिंग लिंक क्या है। चलिए, तो आज का जो असाइनमेंट रहेगा वो यही है कि अपनी जो नियामतें हैं, 10 नियामतों की जो सूची बनाएंगे और विद रीजंस अपनी सूची को दोबारा पढ़ेंगे और हर नियामत के अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और 3 नहीं, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। जब जब आपको वो टाइम याद आए कि उस टाइम मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट थी, उस टाइम को याद करेंगे और उसके लिए दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू करेंगे। उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। देखिए, उस समय के लिए आपको थैंक यू करना है, उस हेल्थ के लिए थैंक यू करना है। यहाँ 2 अलग अलग चीजें हैं। उस टाइम को भी थैंक यू करना है और उस हेल्थ को भी थैंक यू करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आपके शरीर में अपने 5 बॉडी फंक्शंस को, उनके बारे में सोचेंगे जो अच्छी तरह बिल्कुल काम कर रहे हैं, और एक एक करके उनको थैंक यू करेंगे। और लास्ट में अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनेंगे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तो 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करेंगे और फिर उस आदर्श अवस्था को धन्यवाद देंगे के लिए कृतज्ञ होंगे। और रात में जस्ट सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू करके सो जाएंगे। तो अभी आपको कैसे पता चले कि आपकी हेल्थ सही है कि नहीं सही है? कई बार क्या होता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप लेजीनेस फील करते हैं दिन भर के दिनचर्या में, या फिर आप चीजों को कल के लिए टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या फिर आपके मन में वो खुशी नहीं रहती जो होनी चाहिए? ये इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बताएंगे। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हम वो चेकअप कराने जाते हैं ना, वो क्या डॉक्टर लाल पैथ और क्या क्या है, ये सारी चीजें है ना, कि अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और वो पूरा टेस्ट कराते हैं। उससे पहले जरा अपने आप को ही देख लेंगे कि भाई मेरे अंदर ये चीजें हैं, अगर तो इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है इसका मतलब मेडिसिन लेना एक लास्ट की बात हो गई है। हर चीज के लिए मेडिसिन लेना ठीक नहीं है, बिकॉज वो केमिकल है। मान लो आपका सिर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर में दर्द के लिए आपने एक टैबलेट ली पेन किलर, और वो पेन किलर आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगी। आपका जो ये सिर वाला पोर्शन था वो 17th पार्ट है पूरी बॉडी का, 17वां हिस्सा, लेकिन आपने
अपनी पूरी बॉडी को वो केमिकल दे दिया। अच्छा, और पेन क्या था? एक अलार्म था आपकी बॉडी के लिए, हाँ भाई कहीं कुछ प्रॉब्लम है और ये अलार्म में बज रहा है, अब इस पे ध्यान दो। लेकिन आपने क्या किया? उस मेडिसिन को लेके उस अलार्म को बंद कर दिया कि चुप बैठो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना? तो ये क्या हुआ? टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, अनग्रेटफुलनेस हो गया। आपकी बॉडी एक अलार्म दे रही थी कि हाँ भाई मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे लो, मेरी चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया? नहीं नहीं, अभी आप ये मेडिसिन लो और चुप बैठ जाओ, मेरे पास अभी इतना टाइम ही नहीं है अपनी बॉडी के लिए। हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये याद है ना? हेल्थ जो है वो एक गिफ्ट है आपके जीवन का, और आपका जीवन भी एक गिफ्ट है। लाइफ इज अ गिफ्ट, हर चीज आपको गिफ्ट में मिली है, और आप उसको क्या करते हैं? कोई बहुत महंगी चीज आपको गिफ्ट में मिले तो आप ऐसे ही कर देते हैं, उसको ऐसे ही एक जगह छोड़ देते हैं, रख देते हैं, उस पर जरा भी धूल मिट्टी आ गई तो उसको और कूड़े में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करते होंगे ना? और एक चीज और है कि आपकी बॉडी जो है उसके सबसे ज्यादा जो हीलिंग रात में होती है जब आप सोते हैं। तो रात में जब सोने से पहले आप अपने को एफर्मेशन दे सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए स्पेशल एफर्मेशन दे के आप सोच सकते हैं। और जो मैजिक रॉक यूज करते हैं उस रॉक को भी एफर्मेशन दे सकते हैं। अभी 15 डेज हो गए आपको, अगर रॉक यूज कर रहे हैं तो उस रॉक को भी एफर्मेशन दे देंगे तो भी काम करेगा। मैं मेरे मेरे हस्बैंड को माइस्थेनिया ग्रेविस है और उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो वो अफर्मेशन उनको कैसे दे? देखिए, ये काम तो उनको ही करना पड़ेगा ना पहले तो। हाँ, वो तो बिलीव ही नहीं करते। नहीं तो किस चीज में बिलीव नहीं करते, ये भी तो है ना। हाँ, वो मैजिक मैं यहाँ करती हूँ, लेकिन वो बाहर ही बैठे कुछ भी बात करो तो उसमें वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है बस। और उनसे पूछिएगा कि जब भी अगर आपके चोट वगैरह लग जाती है तो हम्म। हीलिंग कैसे होती है? क्या दवा लगाने से वो दवा हील करता है? कट जाता है तो दवा हील करता है। वो स्किन कट जाती है तो स्किन जुड़ती है ना फिर, तो वो दवा नहीं सर, मेडिसिन जोड़ती है। हड्डी टूट नहीं। जाती है, प्लास्टर जो लगता है, तो क्या प्लास्टर हड्डी को जोड़ता है? ये आप इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि पता चले, उसके अंदर से ही आंसर निकलेगा। जिसको भी नहीं वो है ना, उससे ही आप क्वेश्चन पूछेगी तो क्या है, आपके अंदर की एक हीलिंग पावर तो है ना, इस चीज को आप मानते हो? यस। चीज दूसरी चीज क्या है कि आपके मन का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, और आपकी बॉडी का असर आपके मन पे पड़ता है, ये चीज माननी होगी, है ना? अगर आप नेगेटिव बार इतना सोच रहे हो तो उसका असर बॉडी पे तो पड़ता है ना। आजकल बहुत सारे रिसर्च हुए, रिसर्च पेपर्स हैं, मैं आप अगर कहोगे तो मैं वो भी दूंगी, आप पढ़ो पढ़ाओ, है ना? रिसर्च हाँ। पेपर्स हैं इस तरह के कि हम्म। आपके जो थॉट्स हैं उसका असर बॉडी हेल्थ पे कैसे पड़ता है। ठीक है, तो अगर इन दो चीज पे बिलीव हो गया तो इसका मतलब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या है? पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव थॉट्स जो आप कॉन्शियसली विथ फुल अवेयरनेस अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को देते हैं, और जिससे कि बॉडी हील होती है। और ये रात का समय इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रात में जब सोने लगते हैं तो जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में जाने लगता है। ब्रेन के भी कई सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मली ये हम सब बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो बीटा स्टेज में है। लेकिन जैसे आप सोने लगते हो, एक हल्की सी जो नींद आने लगती है, उस टाइम ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन होने लगता है, लेकिन अभी अवेयरनेस होती है। और उसी टाइम आप जो भी एफर्मेशन डालोगे तो कॉन्शियस माइंड जो है ना वो ज्यादा इफ बट नहीं करेगा उस टाइम, तो सीधे वो चीजें कॉन्शियस माइंड में चली। अल्फा। हम्म। तो बस। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पहले ये आपका हो गया, ये आपको समझ में आया? ये तो इस यस तरह मैम, से आप यस। उनको समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, है ना? बिकॉज जिसके जो इश्यूज हैं वही अगर उस चीज को करे तो ज्यादा अच्छा है ना। आप अगर उनके बारे में अच्छे एफर्मेशन सोचोगे भी, हम्म। लेकिन वाटर भी चार्ज करके दे सकते हो। लेकिन चलो हाँ। आपने वाटर चार्ज करके दिया भाई, हाँ इनकी परफेक्ट हेल्थ के लिए, बट वो हम्म। जब जैसे ही उन्होंने ग्लास लिया, उन्होंने देखा, हम्म। उनके अंदर जो थॉट्स चल रही है वो तो उधर जाएगी और फिर वो पी लेंगे। राइट। यस। ये हम्म। आपको बिलीव करें, सही। है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, नेहा जी बोलिए।
जैसे दीदी हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सुनते रहते हैं आपकी बातें भी, अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग वगैरह, तो भी दिमाग में आता है कि अच्छा ये सारी चीजें सही है। अब हमारा ये लॉजिक माइंड इतना लॉजिक नहीं करता है कि नहीं नहीं ये सब फालतू है, झूठ है। काफी चीजें उसने खुद ही मान ली है कि सब सच है। तो तब हमारा अवेयरनेस, मतलब कॉन्शियसनेस अगर कम हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता, तो किसी भी समय करा जा सकता है ना ये काम तो। हाँ, ये काम किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन तब भी आपका कॉन्शियस माइंड, आप ऐसे ना सोचो कि वो बहुत ही बेवकूफ है और बहुत ज्यादा वो है, जिसे कहते हैं कि बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ठीक है, आपकी जो भी कंडीशन है हर एरिया ऑफ लाइफ की, वो उसको देख रहा है, और आप तब भी अगर, चलो आप मान रहे हो कि हाँ भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और तब भी आप उस टाइम एफर्मेशंस देते हो, उसका असर पड़ेगा। लेकिन जो रात वाली चीज है ना, उसका असर ज्यादा पड़ता है, बिकॉज रात भर जितने भी आप 6 7 8 आवर्स की जो भी आपकी नींद रहती है, रात भर सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सो चुका होता है। तो रात भर सब कॉन्शियस माइंड उस पे काम कर रहा होता है। और आप सब कॉन्शियस माइंड ऐसे ना सोचो कि वो सिर्फ आपके अंदर है, मैंने आपको बताया शायद कि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपने जो भी एफर्मेशन रात में दे के सोए है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से जो कनेक्शन उसका बना रहता है रात भर में, वो आप ऐसे ही समझो कि आपके लिए कोई ये हेल्थ का चैप्टर है, इसलिए कोई प्रॉपर मेडिसिन या कोई एक डॉक्टर या कुछ भी आपकी हेल्थ के लिए अगर चाहिए होता है, तो वो सारा इंतजाम आपके लिए करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो दिन में करना ठीक है, लेकिन रात की बात अलग ही होती है। पर दीदी सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा ही यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है ना, पूरे टाइम, हर समय। हाँ बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में आपका कॉन्शियस माइंड भी तो, अभी जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ये आपको परेशान कर रहा है बच्चा आपका, तुरंत आपको गुस्सा आ जा रहा है, आपके आपकी जो फीलिंग्स है तुरंत अप डाउन हो गए। अभी रात में जब आप सो रहे हो तो ये अप डाउन कुछ नहीं होता ना, आपका कॉन्शियस माइंड ही नहीं काम करता है। इसलिए रात वाली बात अलग हो गई है और दिन की बात अलग है। और अगर, हाँ, कोई जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को भी थैंक यू कर सकते हैं, और अपने खाना और पानी को तो थैंक यू कर ही सकते हैं, उसको भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू Thank you, प्रिया। Dee. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank थैंक you. यू।